Dear students, today we will learn lesson 2 of class 6 social science, the journey of primitive man to settled life. In this lesson we will learn how the man evolved from the monkeys to the present day modern life. इस लेसन में आप ऐसी बहुत सारी बातें सीखेंगे जो हमारे दादा के दादा के दादा यानी हमारे पूर्वजों ने महसूस की थी, फील की थी, और ऐसी पुरानी बातें हम समझेंगे जिनमें से हमें ये पता चलेगा कि कैसे इंसान बंदरों में से आज का इंसान बना। तो पहले अब आप अपनी बुक खोल लीजिए। बुक में देखिए एक छोटी सी स्टोरी जैसा दिया हुआ है जिसमें जयबीर और उसकी फैमिली गांधीनगर से जामनगर ट्रेन में जा रहे हैं। अब जयबीर जो है वो एक बच्चा है एंड ही इज सिटिंग नियर द विंडो। और जब हम ट्रेन में जाते हैं हम विंडो में से बहुत सारी चीज़ें पास होते हुए देखते हैं, खेत, फील्ड्स, पेड़, बुलक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, रिक्शास, बसेस, ट्रैक्टर्स, आते जाते लोगों को देखते हैं। तो ये देखते हुए जयबीर ने अपने अंकल से पूछा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कब स्टार्ट हुआ। अंकल ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि हमारे देश में ट्रेन की जर्नी जिसमें हम अभी जा रहे हैं, ये ट्रेन की जर्नी करीब 150 साल पहले शुरू हुई थी। आज तुम इस रोड पर जितने भी व्हीकल्स देख रहे हो उनमें से बुलक कार्ट जो है वो शायद सबसे पुरानी है, और उससे पहले हजारों सालों तक शायद इंसान के पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई तरीका नहीं था। अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो वो चल के जाता था, अपने पैरों का यूज करता था, क्योंकि उस वक्त के इंसान की जो जिंदगी थी वो एक बंजारों जैसी जिंदगी थी। वो एक जगह नहीं रहता था क्योंकि न उसके पास रहने के लिए घर होता था, न उसके पास कोई काम धंधा होता था। प्रिमिटिव मीन्स पुराना, बहुत ही प्राचीन, और नोमैडिक मीन्स बंजारों जैसी लाइफ, जिस जिंदगी का कोई भी जगह पे नहीं रहते हो, स्थिर नहीं रहते हो। करीब 20 लाख साल पहले इंसान जो था वो ऐसी लाइफ जीता था और अपना पूरा टाइम शिकार करके चलाता था। खाने को तो सबको चाहिए, लेकिन उस टाइम इंसान खेती नहीं करता था, उसे नहीं पता था कि ये फसल उगा के खाते हैं। इसीलिए पुराने इंसानों को हंटर्स या गैदरर्स कहा जाता है। मतलब वो शिकार करते थे या कहीं से ढूंढ के लाके खाने जैसी कोई भी चीज जमा करते थे। वो यहाँ वहाँ से कहीं से भी सामान लाके जमा करता था, शिकार करता था, हिरन का, फिश का, बर्ड्स का, दूसरे एनिमल्स का, और जो पेड़ पौधे थे उनके फ्रूट्स खाके, मतलब जो अपने आप उग जाते थे वो नहीं उगाता था, उनकी रूट्स वगैरह जो भी खाने जैसी चीज लगे उसको जमा करके वो खाता था। ये उसके लिए इजी नहीं था। कई बार जंगली जानवर उसको अटैक कर देते थे, कई जानवर इंसान से दौड़ने में तेज थे, उसे अपनी जान का भी खतरा रहता था। तो आदि मानव के लिए, प्रिमिटिव मैन मीन्स आदि मानव, उसके लिए उनको पकड़ना इजी नहीं था। और खाने की तलाश में, फूड की तलाश में जो आदि मानव था, प्रिमिटिव मैन, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। धीरे धीरे उसे पता चलता गया कि कौन से फ्रूट्स, कौन सी रूट्स खाने लायक हैं और कौन से पेड़, कौन से रूट्स, कौन से फ्रूट्स खाने लायक नहीं है, जहरीले हैं।
कौन कौन से जानवर हैं जिनको वो मार सकता है, पकड़ सकता है, और कौन कौन से जानवर उसे बोझा उठाने में काम लग सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। और ज़्यादातर केसेस में आदि मानव जो था वो जहाँ पानी होता था उसके आसपास ही अपनी ज़िंदगी सेटल करता था, वो वहीं रहता था, क्योंकि पीने को पानी तो सबको चाहिए। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी। तो इंडिया में ये आदि मानव कहाँ रहता था? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने ऐसी कई जगह ढूंढ निकाली है जहाँ आदि मानव की बस्ती हुआ करती थी। इसके साथ साथ उन्होंने ऐसी और कई जानकारियाँ ढूंढ निकाली है कि वो क्या कुछ यूज़ करते थे, कैसे हथियार, कैसे टूल्स यूज़ करते थे। उनके टूल्स पत्थर के और लकड़ी के बने होते थे। कई बार उनके टूल्स जो है वो जानवरों की हड्डियों के बने होते थे। ऐसे युग को हम लोग स्टोन एज कहते हैं और ऐसे टाइम को पैलेओलिथिक कहा जाता है। ये युग जो था वो पैलेओलिथिक कहा जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह के हथियार, किस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते थे। पत्थरों को काट के उसमें से वो लोग हथियार बनाते थे। वेजिटेशन को काटने के लिए या जानवरों की चमड़ी, स्किन निकालने के लिए वो क्या यूज़ करते थे। प्रिमिटिव मैन जो था, आदि मानव जो था, अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खाल का उपयोग करता था, एनिमल स्किन का। पेड़ों के पत्ते यूज़ करता था, ट्रीज की बार्क को यूज़ कर सकता था। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर इंडिया में जहाँ पर ये चीज़ें मिली जिनसे हमें आदि मानव के बारे में पता चला। इनमें से कुछ चीज़ें आपको मैप में भी दिखाई गई है बुक में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आदि मानव जो था वो ऐसी जगह रहना ज़्यादा पसंद करता था जहाँ पे पानी हो, स्टोन हो, लकड़ी हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके काम की थी। लेकिन जानवरों से बचने के लिए उसके पास घर तो था नहीं, इसीलिए ज़्यादातर केस में वो जो कुदरती गुफाएं बनी हुई होती है पहाड़ों के अंदर या ज़मीन के अंदर, ऐसे जो केव्स होते हैं वो उनमें रहता था और वो उसे जानवरों से भी बचाती थी और बरसात से भी बचाती थी। ऐसी कई जगह हमने सेंट्रल इंडिया में विंध्या माउंटेन्स में ढूंढ निकाली है। नर्मदा रिवर का जो रीजन है उसके आसपास भी ऐसी कई चीज़ें ढूंढ निकाली गई है। मध्य प्रदेश का भीमबेटका एरिया जो है उसमें से ऐसी कई चीज़ें हमें मिलती है जिससे ये पता चले कि वहाँ पे आदि मानव रहा करता था। अब इन गुफाओं में जब वो रहता था तब उसे मनोरंजन भी चाहिए। कुछ फ्री टाइम में क्या करेगा, पूरा टाइम तो शिकार नहीं करते थे। तो उन गुफाओं में से हमें बर्ड्स की इमेजेस, डियर की इमेजेस, लकड़ी के टूल्स की इमेजेस, ट्रीज की इमेजेस, ह्यूमंस की पिक्चर्स, ऐसी पिक्चर्स मीन्स वो कार्विंग्स जो होते हैं वो यहाँ पर, फोटोग्राफी नहीं, उस वक्त फोटोग्राफी तो थी नहीं। तो ऐसी सब चीज़ें उन नेचुरल कलर्स में पाई गई है। धीरे धीरे आदि मानव का विकास होता गया और उसने आग ढूंढ निकाली। शायद वो एक्सीडेंटली होगा, दो पत्थरों के टकराने से आग जली होगी और उस आग में शायद कुछ आग की गर्मी से पक गया होगा उसका कुछ खाना या कोई जानवर जो उसके शिकार का होगा। तो आदि मानव को ये पता चला, अरे यार ये पका हुआ खाना तो ज़्यादा टेस्टी है, और धीरे धीरे उसने फायर का यूज़ करना बढ़ा दिया। करीब 11,000 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि आदि मानव ने आग का यूज़ करना चालू किया था, फायर का यूज़।
अब फायर की वजह से आदि मानव की जिंदगी में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया, बहुत बदलाव आया। अब आग की वजह से उनको लाइट मिल सकती थी, वो अपने आप को जंगली जानवरों से बचा सकते थे, खाना पका के खा सकते थे, मीट पका के खा सकते थे। और फिर धीरे धीरे आदि मानव ने व्हील की खोज की। अब व्हील की खोज होने से आदि मानव की जिंदगी में स्पीड आ गई, गति आ गई। जो बड़े बड़े पेड़ होते थे उनकी ट्रंक्स को रोल करके आदि मानव ने सबसे पहला व्हील बनाया, और उस व्हील से उसने चीज़ें रोल करने सीखी, और अपनी लाइफ में गति आने की वजह से उसकी तरक्की थोड़ी तेज हुई। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। आप अपनी बुक में से ये चैप्टर ज़रूर पढ़िए। जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, उनके मीनिंग सीखिए, और इस चैप्टर के बाकी के हिस्से को सुनने और देखने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट देखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।